हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। काफी महत्वपूर्ण है बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप आज का ये वीडियो है मिस नहीं करेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप अंत तक नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक एक पॉइंट में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा बननी चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा तो सबको पता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं, परमाणु या आयनों की वह संख्या, अणु, परमाणु या आयनों की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं बच्चों, वो आपका कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। फिर से समझना, कोटि किसे कहा जाता है? अणु, परमाणु और आयनों की वह संख्या, अणु, परमाणु, आयनों की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब बच्चों गुल्डबर्ग एवं बागे ने बताया था, यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया का जो नियम था कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, और सांद्रण को हमेशा घातांक के रूप में लिखते हैं। ये सब काम का चीज है, इसी के आधार पर हम व्यंजक लगाते हैं बच्चों। इसलिए बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपसे बेसिक नहीं बन रहा तो फिर कितना भी हम आपको समझाएंगे वो रटना कहला जाएगा। भाई आप लोगों ने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम पढ़ा है कि जैसे मैं कहता हूं कि ए आपका है वो बी में बदल रहा है, ठीक है। यदि इसका सांद्रण ए है तो जो रेट है वो समानुपाती होगा, अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण पर, और सांद्रण को हमेशा घात के रूप में लिखा जाता है। तो ये अभिक्रिया की कोटि से आपने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम भी समझा कि भाई साहब अभिक्रिया की कोटि है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों अभिक्रिया की कोटि। और द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के आधार पर जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, सांद्रण को हमेशा घातांक के रूप में लिखते हैं। अब इस फार्मूले से हम अभिक्रिया की कोटि का डिसाइड करते हैं। यदि बच्चों इसका घात 0 है, सांद्रण का घात 0 है, ठीक है, सांद्रण का घात 0 है, तो फिर वो आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। लेकिन वहीं पे सांद्रण का घात आपका 1 है तो आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहला जाएगा। वहीं पे सांद्रण का घात 2 है बच्चों, तो वो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक मैंने कराया था, उसमें साफ तौर से बताया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती, जब रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती बच्चों, तो आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती तो शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। लेकिन जब अभिकारक का जो सांद्रण है उसका घात केवल 1 हो, ठीक है, अर्थात एक अणु के सांद्रण पर अभिक्रिया निर्भर करता हो, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया की जो दर है वो केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करे, यानी जो सांद्रण का मान है जो घात के रूप में लिखते हैं उसका मान 1 हो, ठीक है। तो जब बच्चों अभिक्रिया की दर केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है, और जब सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता तो शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। यहां तक क्लियर? अब ये सारा बेसिक इसलिए समझाना था क्योंकि यहां से कहानी आपका शुरू होगा तो फिर समाप्त होने का नाम नहीं लेने वाला बच्चों। जैसे मैं कहता हूं एक अभिक्रिया जो अभिकारक है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये तो चीज क्लियर हो गया होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों तो रिएक्टेंट में कमी आती है, अभिकारक में कमी आती है बच्चों, अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, यानी समय के साथ जो अभिकारक में परिवर्तन लिखूंगा तो dR/dt तो लिख दूंगा, ठीक है, ये लिख दूंगा, लेकिन इसको हमेशा माइनस लिख के चलूंगा क्योंकि हमेशा अभिकारक में कमी आती है। अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिकारक में कमी आएगी,
और उत्पाद में वृद्धि होगी, इसलिए माइनस डी आर अपान डी टी लिखना पड़ेगा। अब ये सीधा समानुपाती होगा बच्चों अभिकारक आर के सांद्रण पर। समानुपाती होगा कि नहीं? अब यहां पर जो आपको बताया गया कि अभिक्रिया जो है केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया जो है केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। किस कोटि का बच्चों? प्रथम कोटि का। समानुपाती हटाते हैं तो यहां पर लग जाता है डी आर अपान डी टी, और फिर बच्चों यहां पर के लगा देंगे और आर का पावर एक ही रहेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं रहती। यहां तक क्लियर? धीरे धीरे आपका व्यंजक आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझते चलना है। अब इसके आगे क्या करेंगे बच्चों? पक्षांतर करेंगे। आर को एक साइड ले आएंगे, जैसे यहां पर हो जाएगा डी आर, गुणा में है बच्चों हमेशा भाग में आएगा, फिर यहां पर ये पक्षांतर हो जाएगा के डी टी हो जाएगा। अब हिंदी हम नहीं लिखते क्योंकि लास्ट में स्क्रीनशॉट देने का हमको समय देना है, आप लोगों को चिंता ना करें। दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे बच्चों। समाकलन तो आपका 1/r है और यहां पे dr हो गया, ठीक है। समाकलन कर रहे हैं, के बाहर ले लो, यहां पर एक है बच्चों dt हो गया, क्योंकि के कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिए। अब समाकलन आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फार्मूला याद नहीं बच्चों तो ये फार्मूला आप समझना कि 1/r का फार्मूला log r होता है। log को हम इन लिखेंगे और r लिख देंगे 1/r का, ठीक। प्लस बच्चों 1/x का log x, 1/t का log t, तो 1/r का log r। हम यहां पर log इन लिख रहे हैं, वही चीज है, log ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। बाकी यहां पर कुछ नहीं करना है, बराबर लगा दो आप। के है तो के लिखो। एक का समाकलन कितना होता है? एक का समाकलन कितना होता है बच्चों? तो t के सापेक्ष में एक का समाकलन t होगा, और जब भी समाकलन करते हैं तो हम एक समाकलन नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? समाकलन नियतांक। अब आप पढ़ रहे हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं सर, तो जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी r का पावर 1 है, ठीक है। अब यदि स्टार्टिंग में बात करें, जब अभिक्रिया प्रारंभ मतलब नहीं हुई होगी, यानी अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, यानी टाइम जीरो है, यानी जब टाइम जीरो है यानी प्रारंभिक स्थिति में कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, तो जो r का मान है यानी t बराबर जीरो पर, t बराबर जीरो पर, इसको आप एक समीकरण दे दो, t बराबर जीरो पर ये r है, इसको हम मान के चलते हैं कि ये r नॉट के बराबर है, यानी प्रारंभिक सांद्रण। भाई r हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो कुछ प्रोडक्ट में भी तो बदल गया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब क्या है बच्चों? कि अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। उस स्थिति में जब अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में पूरा का पूरा सांद्रण रहा होगा, अभिकारक का 1% भी उत्पाद में नहीं बदला होगा। तो भाई साहब ये तो क्लियर है कि r के जगह r नॉट हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं ना कि जब टाइम जीरो है तो पूरा का पूरा 100% अभिकारक है, इसलिए r बराबर r नॉट लिख लें। अब इसको अपन समीकरण 1 से करेंगे, देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा बच्चों, r के जगह हम क्या करेंगे? r नॉट लिखेंगे, ठीक है। r के जगह बच्चों क्या करेंगे? r नॉट, ठीक है। और इधर हम के टाइम कितना था? जीरो, और प्लस i हो जाएगा। यहां से आपका i का मान निकल कर आ गया माइनस लॉग इन r नॉट, ये लॉग ही है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस i का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से i का मान रखो बच्चों तो कितना आ जाएगा? इधर आपका kt रहने दीजिए, इसका मान हो जाएगा माइनस इन r नॉट, ठीक। अब इसके आगे पक्षांतर करो। पक्षांतर का मतलब है r और r वाले भाग को एक साइड ले चलो। तो जब बच्चों इसको इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका r नॉट एक साइड ये प्लस में हो गया, और ये r ऑलरेडी है बराबर के टी। अब log प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है क्या कि log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m बटे n। log प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है। तो यहां पर फार्मूला लगा देता हूं, log m बटा n मतलब
आर नॉट डिवाइड बाय आर। भाई यहां पे आपका ये m है, ये n है, ठीक है, m और n है ना, log m माइनस log n यानी log m बटा n बराबर आपका k t हो गया। और हम जब भी व्यंजक निकालते हैं तो k बराबर तो निकालते हैं, किसके बराबर बच्चों, k बराबर। तो k बराबर हो जाएगा t, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/t इन है आपका r नॉट है बच्चों डिवाइड बाय r। और इसको यदि हम log 10 में बदलें, किस में बदलें बच्चों, log 10 में बदलें, तो k बराबर हो जाएगा 1/t इन, यानी log 10 बदल दें। log 10 में यदि बदलेंगे तो देखिएगा, हम और भी बताते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इसको log 10 में बदलते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303। स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है तो k का मान आ गया, ये ऐसा है बच्चों 2.303/t, और ये हो गया log 10 r नॉट अपॉन r। ये लो भाई, यही आपका प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक है, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक है। तो एग्जाम में प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए आएगा तो इतना ही करना बच्चों। चलिए अब यहां से स्टार्टअप से समझिए, थोड़ा सा फटाफट यहां पर समझना है आपको। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है। अपक्रिया की जो दर है बच्चों, ये dr/dt क्या है, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, इसे को तो रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। वो अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। आपको स्टार्टिंग बताया कि इसका घात 1 होगा बच्चों, समानुपाती हटाते तो k नियतांक लग जाता है, डायरेक्ट लिखा गया है। अब यहां पर हमने पक्षांतर कर दिया, r को इधर ले, dt को इधर ले गया, दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया, 1/r का log r और 1 का समाकलन t होगा t के सापेक्ष, और i आपका समाकलन नियतांक है। जब टाइम 0 है बच्चों तो r जो है प्रारंभिक स्थिति में है, पूरा का पूरा कंप्लीट 100% अभिकारक है। इस स्थिति में t का मान यहां पर रखे और r का मान यहां पे रखे, तो i का मान आ गया। i का मान फिर से समीकरण 1 में रख दिया तो ये वैल्यू आ गया समीकरण 1 में। पक्षांतर कर दिया, और पक्षांतर करने के बाद log प्रॉपर्टी लगा दिए बच्चों, ये आप प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस log n, तो log m/n हो जाएगा। यहां से k का मान निकाल दो, log 10 में बदल दो। यहीं तक आपको करना है, और आगे करना है तो हम समीकरण, इससे समीकरण 2 से इसको पक्षांतर कर सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो पक्षांतर में बदल जाता है बच्चों, जैसे ये ऊपर जाएगा नीचे तो माइनस लग जाएगा, फिर एक log प्रॉपर्टी लगेगा, माइनस को इधर ले जाओ, फिर ये log प्रॉपर्टी से ये फार्मूला निकल कर आ जाता है। तो कुछ बुक में ये भी एक्स्ट्रा दिया रहता है, तो आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये चीज तो आपके पास है ऑलरेडी, ये KT ये यहां से आ जाएगा ना, और फिर इसको हम log में बदलेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस इधर ले जाओगे और log प्रॉपर्टी से ये आ जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक। हम प्रत्येक टॉपिक को एकदम शॉर्टकट में कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझा पाएं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप विधिवत तैयारी के लिए नोट्स जरूर ले लें। पर्सनल नंबर मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा बच्चों, ये है मेरा पर्सनल नंबर 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करें और बेहतर रूप से नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से हैंडरिटन नोट्स मिलेगा ताकि आपकी तैयारी विधिवत हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।